देखिए दोस्तों, आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन देने वाली किसी अच्छी लोन एप्लीकेशन की आप लोग तलाश कर रहे हैं तो भाई मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर पर आपको बहुत ही कम ऐसी लोन एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जो कि आपके आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन ऑफर कर सके। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसी लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिस एप्लीकेशन का इधर आप देखेंगे तो मैंने अबाउट सेक्शन यहां पर ओपन किया हुआ है और अबाउट सेक्शन पर आने के बाद आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर हम आ चुके हैं। और भाई साहब, इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पैन कार्ड यहां पर देना होगा और भाई साहब आपका आधार कार्ड आपको यहां पर देना होगा। इसी के साथ में आपको अपनी एक सेल्फी यहां पर प्रोवाइड करवानी होगी। यानी कि इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सिर्फ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको अपनी एक सेल्फी यहां पर देनी होगी। लेकिन दोस्तों, इस एप्लीकेशन से आपको कोई बिग अमाउंट का लोन नहीं मिलेगा। यहां पर खींचकर अगर आपको 5 से 10,000 रुपए तक का ही लोन दिया जाएगा। फर्स्ट लोन का रिपेमेंट अगर आप टाइम पर कर देंगे तो हो सकता है आपको 50-60,000 रुपए का लोन मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनका सिविल स्कोर काफी कम है और वैसे आप लोन लेने के लिए उनके पास में कोई ज्यादा इनकम प्रूफ नहीं है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग लगातार बने रहे। इस वीडियो में जो जो चीजें मैं कवर करने वाला हूं, जो जो टॉपिक कवर करने वाला हूं, सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। इसके बाद में एप्लीकेशन का नाम आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है, मिली हुई लोन पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो लोन को वापस लौटाने जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम है एप्लीकेशन आपको कितना देगी, सारा प्रोसेस दोस्तों डेमो और एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूं। ध्यान रखिए दोस्तों, लोन अप्रूवल की कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं। इसके बाद ही भाई एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुकी है एंड आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो रही है। तो एप्लीकेशन का सबसे पहले इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब नीचे आप यहाँ पर देखेंगे गेट स्टार्टेड के बटन पर आपको क्लिक करना है। भाई मैं जैसे गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके मोबाइल में जितने भी कैमरा, आपकी जो गैलरी है, वो सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर अलाउ करना होगा। तो नीचे एक चेकबॉक्स का बटन नजर आ रहा होगा, इस चेकबॉक्स के बटन पर आप क्लिक करेंगे एंड एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे एंड भाई सभी चीज़ों को आप यहाँ पर परमिशन दे देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे नीचे लॉगिन साइन विथ मोबाइल नंबर पर सिंपली आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो भाई आपके मोबाइल नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो भाई मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर फिल करूंगा एंड वेरीफाई के बटन पर क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे वेरीफाई विथ गूगल। आपको इस एप्लीकेशन में अपनी एक ईमेल आईडी से भी रजिस्टर करना होगा। तो वेरीफाई विथ गूगल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो भाई आपके मोबाइल नंबर में जितने भी ईमेल आईडी लगी हुई है वो सारी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो भाई एक कोई सी भी ईमेल आईडी पर आपको क्लिक करना है, वही ईमेल आईडी इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगी। तो हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर मेरी जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। अब भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं लोन अप्लाई करने का जो फॉर्म है यहाँ पर खुल चुका है। अब इस फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप करके फिल करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड योर पैन डिटेल। तो सबसे पहले आपका भी पैन कार्ड पर जो आपका नेम है वही नेम आप यहाँ पर फिल कर देंगे एंड आपके पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपके पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डे, मंथ एंड ईयर यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आपका जो भी जेंडर है, मेल है या फीमेल है, वो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो भाई मैंने यहाँ पर जेंडर मेरा चुन लिया है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एंटर लास्ट डिजिट फॉर आधार नंबर। आपके आधार कार्ड के जो नंबर है 12 डिजिट के, उसके लास्ट डिजिट जो 4 नंबर है, लास्ट के 4 अंक है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपको इंश्योर करना है कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से कंफर्म लिंक होना चाहिए। अगर लिंक है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं पिन कोड डिटेल। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस पिन कोड। आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उस पर जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर फिल कर देंगे एंड करंट एड्रेस पिन कोड। अगर आप परमानेंट किसी दूसरे एड्रेस पे रह रहे हैं तो आपको वो पिन कोड यहाँ पर फिल करना है और करंट एड्रेस किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं तो आपको दोनों पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। अगर दोनों ही एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सेम पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में नीचे चेकबॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सारी डिटेल डालकर जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई आपकी डिटेल्स को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा और आपके लिए एक लोन ऑफर देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ देर का वेट करेंगे। यहाँ पर एक टाइमिंग चल रही है लगभग 1 मिनट की। कुछ देर का वेट करने के बाद में हमें लोन ऑफर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन से हम मैक्सिमम यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ हमें यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये भाई आपके लिए लोन ऑफर नहीं है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो नीचे आप यहाँ पर देखेंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको यहाँ पर देना होगा। तो हम नीचे कंप्लीट KYC के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी इनकम सोर्स है वो आपको यहाँ पर चुनना है, सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर सैलरीड पर्सन है। आपको स्टूडेंट नहीं चुनना है तो हम यहाँ पर सैलरीड पर्सन चुन सकते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय यहाँ पर चुन सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चूज योर प्रोफेशन।
चूज योर प्रोफेशन पर हम क्लिक करेंगे और भाई हमारा जो भी प्रोफेशन है, हमारा जो काम है वो इस लिस्ट में से देखकर हम यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं वांट योर एनुअल इनकम, आपकी जो भी सालाना इनकम है वो सालाना इनकम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चूज योर एजुकेशन, आपकी एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर चुनेंगे कि भाई आपने कितनी शिक्षा ली हुई है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट जो भी है वो आप यहाँ पर चुनेंगे। इसके बाद में आपका मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर डाल देंगे, मैरिड है या फिर सिंगल है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज, आप नीचे नीचे देखेंगे तो भाई आपको अपनी एक लैंग्वेज यहाँ पर चुननी होगी। तो भाई आप अपनी हिंदी लैंग्वेज चुन सकते हैं ताकि इन एप्लीकेशन वाले के द्वारा आपके पास में अगर वेरिफिकेशन कॉल आए तो किस लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ पर चुनेंगे। तो भाई कुछ ये बेसिक सी डिटेल है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। मैं जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा तो भाई मैंने जो शुरू में आधार नंबर दिए थे उस आधार नंबर के थ्रू जो मेरा एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच होकर मेरी डिटेल मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, मेरा एड्रेस मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका एड्रेस सही है तो नीचे आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कन्फर्म एड्रेस, तो कन्फर्म एड्रेस पर आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर कुछ चीज़ें अगर रह गई यहाँ पर तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर मैनुअल फिल करके भी आप यहाँ पर कन्फर्म एड्रेस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे यहाँ पर कन्फर्म एड्रेस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है वांट योर करंट एड्रेस, टाइप ऑफ रेजिडेंशियल पर आप क्लिक करेंगे और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो आपको खुद का है तो आपको ओनर पर क्लिक करना है या फिर आप रेंट वगैरह पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो अगर आप खुद का घर है तो आप उस जगह कितने टाइम से रह रहे हैं तो आप ईयर में और मंथ में आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद भी भाई आप यहाँ पर देखेंगे आपको 2 रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे, जिसका तो आप ऊपर में देख सकते हैं। आपको ऊपर में फादर्स का या फिर मदर्स का एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा और नीचे एक फ्रेंड का आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। तो ऊपर अगर आप फादर का कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं तो आप फादर वाले पर क्लिक करेंगे, या फिर मदर का कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं तो आप मदर पर क्लिक करेंगे। अगर आप फादर पर क्लिक करते हैं तो फादर का नेम आप यहाँ पर डाल देंगे, फादर का कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे दूसरे सेक्शन में आपका एक फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो फ्रेंड का नेम आप यहाँ पर नीचे डाल देंगे एंड फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद सिंपली आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। आपने जो फादर के मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी, तो भाई OTP को आप यहाँ पर फिल कर देंगे एंड फादर के मोबाइल नंबर को आप वेरीफाई यहाँ पर कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपनी KYC को कंप्लीट करना होगा, तो आप यहाँ पर KYC पर क्लिक करेंगे, वीडियो KYC आप कंप्लीट करेंगे एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे। भाई ये तीनों स्टेप्स को आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा। तो ये जो स्टेप है काफी बेसिक सी स्टेप है, आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। KYC के बटन पर क्लिक करके भाई आप आधार कार्ड के थ्रू अपनी KYC इजीली कंप्लीट आप यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद में आपको वीडियो KYC कंप्लीट करनी होगी, वीडियो KYC पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉल है इनके जो अधिकारी हैं उनको लग जाएंगे और आपको वीडियो KYC कंप्लीट करनी होगी। आपको अपना फेस दिखाना होगा एंड आपका जो भी पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है वो इनको शो करना होगा, तो आपकी वीडियो KYC भी इजीली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आपको अपलोड KYC डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर करना होगा। तो भाई आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करवाया जाएगा तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन तीनों स्टेप्स को मैं यहाँ पर स्किप करूंगा क्योंकि ये काफ़ी इजी स्टेप्स है, तो आप खुद भी आसानी से इन स्टेप्स को कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को हम यहाँ पर क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं। आपको हम यहाँ सेल्फी के बटन पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी यहाँ पर क्लिक करनी होगी और यहाँ पर ID प्रूफ पर क्लिक करके आपको अपने पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना होगा या फिर पैन कार्ड को आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाना होगा। तो इन स्टेप्स को भी आप कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब भाई फाइनल आपके लिए यहाँ पर लोन ऑफर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर लगभग आपको 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो लोन अप्रूव KYC के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपका लोन ऑफर यहाँ पर निकल आ जाएगा। तो लगभग 1.5 मिनट का आपको यहाँ पर वेट करना है। सब यहाँ पर लगभग 1.5 मिनट का वेट करने के बाद में हमें पता चलेगा कि हमें कितने रुपए का एप्लीकेशन लोन ऑफर करेगी। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी डिटेल्स के आधार पर ये एप्लीकेशन एक तो हमें 1500 रुपए का लोन ऑफर कर रही है 90 दिन यानी 3 महीने के लिए, एक नीचे 1000 रुपए का लोन ऑफर कर रही है वो भी 90 दिन के लिए। अगर इन दोनों लोन में से आप एक लोन लेते हैं और टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं तो नीचे आपको 15,000 रुपए का लोन शो हो रहा होगा। आपका 15,000 रुपए का जो लोन है वो अनलॉक यहाँ पर हो जाएगा। तो भाई आप अपने हिसाब से जितने रुपए का भी लोन ऑफर आपकी डिटेल्स के आधार पर निकले, जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी 1500 या फिर 1000 रुपए का ही लोन ऑफर निकलेगा। आपके लिए 5000, 7000, 2000, 3000 अलग अलग लोन ऑफर यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर जो 1000 रुपये का लोन है उस पर क्लिक करके आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे फिलहाल लोन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे भाई मैं यहाँ पर 1000 रुपये पर क्लिक करूँगा जो कि मुझे 90 दिन के लिए ये लोन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर 1000 पर क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर 1000 रुपये पर क्लिक करता हूँ तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी 3 EMI यहाँ पर बनकर आ चुकी है। यहाँ पर टोटल रिपेमेंट देखेंगे तो 1059 रुपये का मुझे रिपेमेंट करना होगा। दोस्तों फाइनल अगर इस लोन को आप अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं तो नीचे आप
आप यहाँ पर देखेंगे गेट लोन नाउ पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक की डिटेल आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी, जिस बैंक में भी आप ये लोन का पैसा चाहते हैं। फाइनल आपसे एक लोन एग्रीमेंट करवाया जाएगा जो कि OTP के थ्रू आप सक्सेसफुली कर लेंगे एंड लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर जो लोन का पैसा है आपके खाते में आपको देखने को मिल जाएगा। भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो काफी अच्छी बात है, या फिर बाई चांस किसी भी कारणवश इस एप्लीकेशन में आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां से दोस्तों आपको 1000 रुपए से लेकर पूरे 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है। इसी के साथ में दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर काफी कम है और सिविल स्कोर की वजह से ज्यादातर लोन एप्लीकेशन में आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आपका सिविल स्कोर लिखकर भी हमें बता सकते हैं, ताकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में उस एप्लीकेशन में लाने की कोशिश करूं जो कि आपके सिविल स्कोर के आधार पर आपको लोन ऑफर करने में कैपेबल हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोन फॉन्ट पर्सनल लोन ऐप। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर पेज में डाउन आएंगे तो भाई साहब एप्लीकेशन को 4.5 की यहाँ पर रेटिंग मिली हुई है और भाई साहब 5 बिलियन प्लस लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। इसी के साथ में हम यहाँ पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। 1500 से पूरे 2 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर सकती है, ये आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। टाइम की यहाँ पर बात करूं तो कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 24 महीने का टाइम आपको ये दे देती है। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात भाई, एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड NBFC है। आप लोग यहाँ पर आकर इसके NBFC पार्टनर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप ट्रस्टली से एप्लीकेशन भाई लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी और भी कोई कंफ्यूजन है, फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।